नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन पांडे और आप सभी लोग देख रहे हैं खूनी डायरी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक और रोमांच से भरी कहानी के साथ। एडिनबर्ग शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर हरे भरे जंगलों और शांत नदी के बीच बसा एक पुराना किला है, डैलोहासी कैसल। पहली नजर में यह जगह किसी सपनों की परी जैसी लगती है। ऊंची मीनारें, पत्थर की दीवारें, लाल छत और सुंदर बगीचा। पर कहते हैं रात होते ही यह जन्नत एक डरावना ख्वाब बन जाती है। इस किले का निर्माण 13वीं सदी लगभग 1240 ईस्वी में सर जॉर्ज रैमसे नामक स्कॉटिश राजकुमार ने कराया था। यह किला रैमसे परिवार की कई पीढ़ियों का घर रहा। यहाँ पर कई युद्ध, राजनीतिक साजिशें और राजघरानों के गुप्त संबंध पनपे हैं। किले ने 14वीं सदी में एडवर्ड पहला, किंग ऑफ इंग्लैंड की सेना को भी आते जाते देखा था। एडवर्ड ने जब स्कॉटलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो उसने डालहौजी कासल पर डेरा डाला था। कई दिनों तक यहाँ खूनी लड़ाई चली। दीवारों पर आज भी तलवारों के निशान दिखते हैं। किले की सबसे प्रसिद्ध और डरावनी कहानी 15वीं सदी की है। इस कहानी की नायिका है लेडी कैथरीन रैमसे, रैमसे परिवार की एक युवा, सुंदर और निडर लड़की। कहते हैं कैथरीन को एक अंग्रेज सैनिक से प्यार हो गया था। उस समय स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दुश्मन थे और किसी स्कॉटिश लड़की का अंग्रेज से प्यार करना एक धोखे की तरह माना जाता था। जब कैथरीन के परिवार को इस रिश्ते की खबर लगी तो उन्होंने इसे परिवार की बेइज्जती बताया। उसके पिता ने उसे महल के सबसे ऊंचे टावर में बंद कर दिया। वह छोटा सा कमरा था जिसमें एक खिड़की थी जो गहरी घाटी की ओर खुलती थी। कैथरीन कई दिनों तक उस कमरे में कैद रही। वह न खाना खाती थी, न पानी पीती थी, बस खिड़की से आसमान की ओर देखती रहती थी। एक दिन उसने उस कमरे से भागने की कोशिश की। वह खिड़की से नीचे उतरने की कोशिश में फिसल गई और गिर पड़ी। कहते हैं कि वह वहीं नीचे पत्थरों पर गिरकर मर गई। कुछ स्थानीय लोग यह भी मानते हैं कि शायद उसके पिता या भाइयों ने ही उसकी हत्या की ताकि परिवार की इज्जत बच सके। कैथरीन की लाश को किले के पास दफना दिया गया, पर उसकी रूह को कभी शांति नहीं मिली। उसके कुछ दिनों बाद से किले में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को सीढ़ियों पर पैरों की आवाजें, खिड़कियों का अपने आप खुलना और दीवारों पर किसी के हाथ फेरने की आवाजें सुनी जाने लगी। कई लोगों ने एक सफेद या हल्के धूसर कपड़ों में महिला को सीढ़ियों पर चलते हुए देखा। वह किसी से कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप महल की गलियारों में घूमती रहती है। लोगों ने उसे नाम दिया द ग्रे लेडी ऑफ डैलहाउसी कैसल। जब 1970 के बाद किला एक होटल में बदल दिया गया, तब से यहाँ आने वाले मेहमानों ने भी कई अलौकिक अनुभव साझा किए। एक महिला गेस्ट ने बताया कि जब वह बाथरूम में थी, किसी ने धीरे से उसके बालों को छुआ। उसने सोचा कोई स्टाफ होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक सुरक्षा गार्ड ने बताया कि एक रात उसने सीसीटीवी में सफेद धुंध जैसी आकृति देखी जो दीवार के पार चली गई। अगले ही दिन उस कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप मिट गई। होटल के एक कमरे में कई मेहमानों ने बताया कि रात में बिस्तर के पास किसी की मौजूदगी महसूस होती है, मानो कोई बैठा हो और देख रहा हो। किले के जिस कमरे में लेडी कैथरीन को कैद किया गया था, उसे आज भी द हैंटेड चैम्बर कहा जाता है। वह कमरा अब आम मेहमानों के लिए बंद रहता है। कहा जाता है कि जब भी कोई उस कमरे का दरवाजा खोलता है, अंदर का तापमान अचानक बहुत गिर जाता है और हवा में एक महक फैल जाती है, जैसे किसी पुराने इत्र की। कहते हैं कैथरीन आज भी उसी किले में घूमती है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अपने अधूरे प्यार की तलाश में हर रात आती है। कभी कभी उसकी परछाई बगीचे में तो कभी दालान में दिखती है। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, तब किसी के धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। आज डैलहाउसी कास्टल एक लग्जरी होटल और पर्यटन स्थल है। यहाँ शादी के कार्यक्रम, फोटोशूट और टूरिज्म होता है। पर जो लोग रात बिताते हैं, उनमें से बहुत से लोग अगली सुबह चेहरा पीला और डरा हुआ लेकर निकलते हैं। वे कहते हैं रात को कोई हमारे कमरे में आया था, लेकिन होटल स्टाफ हमेशा कहता है हमारी तरफ से कोई नहीं गया। लेडी कैथरीन की कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन उसका दर्द आज भी उस किले की हवा में तैरता है।
कहते हैं जब कोई जोड़ा वहां शादी करता है तो कैथरीन की आत्मा मुस्कुराती है, शायद इसलिए कि उसे याद आता है उसका अधूरा प्यार। अगर आपको यह कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप कभी ऐसी जगह पर एक रात गुजारने की हिम्मत करेंगे।